एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में इसकी जो शुरुआती जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसमें लगभग हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी, जो थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड कलर फॉर्मेशन। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पार्ट 1 में डिस्कस करनी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज है हमारा उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बची हुई 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारी बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैग्नेटिक नेचर, कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट या फिर जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कौन सा मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो इसमें आपने बताना होता है कि जैसे ही हम सीरियम से लुटिटियम की तरफ जाते हैं या फिर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, तो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी 4f7 से 4f14 की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। उस तरफ हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर घटना शुरू हो जाता है और डायमैग्नेटिक नेचर बढ़ना शुरू होता है। तो आप इसमें किस तरीके से बताएंगे, आप लिखेंगे ऑलमोस्ट लेंथेनॉइड्स, कि लगभग जो लेंथेनॉइड्स होते हैं हैव पैरामैग्नेटिक नेचर, उनका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बताता है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमने बता दिया। इन पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, कि एफ ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हम जब सीरियम से लेकर लुटिटियम की तरफ जा रहे थे और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा था एफ सब सेल के अंदर जब हम सीरियम से लुटिटियम की तरफ जा रहे थे, और ये 4f1 से कहाँ तक जा रहे थे, फिर आ रहा था 4f7, यानी 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6 और फिर 4f7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी। फिर 4f7 से हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे, 4f14 की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ से 4f1 से जब हम 4f7 की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बढ़ते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, घटते हैं। तो पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करता है, जिनके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ रहा था। पैरामैग्नेटिक नेचर जो था वो बढ़ रहा था, लेकिन यहां से यहां तक पैरामैग्नेटिक नेचर घटता है। पैरामैग्नेटिक नेचर यहां से यहां तक क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इस तरीके से आपने बताना होता है। लेकिन जब हम इनका मैग्नेटिक नेचर निकाल रहे थे, तो देखो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक नेचर निकाल रहे थे तो वहां पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ये वाला स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वाला, जो कि था हमारा √n×n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये वाला हमारा फॉर्मूला था जो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है, और n क्या बताता था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता था। लेकिन जब हमने लेंथेनॉइड का पैरामैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहा इस वाले फॉर्मूले से, तो इस वाले फॉर्मूले से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही थी लेंथेनॉइड की, वो कम आ रही थी एज कंपेयर टू जब हम उनके लेंथेनॉइड एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंटली, वो वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। तो आखिर इसके एक्सपेरिमेंटली निकालने से जो वैल्यू आ रही थी वो तो ज़्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू इस फॉर्मूले से निकाली गई वैल्यू के। तो ये वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस क्यों हो रहा था, तो इसका रीज़न क्या होता है, देखो इसे क्या बोलते थे हम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, हमारी सबसेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो अपनी ही सबसेल के यानी अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमता है इस तरीके से। और जब वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, जिसे हम कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन जब हम लेंथेनॉइड एलिमेंट की बातें कर रहे थे तो वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो शो करता ही है, यानी वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता ही है, और साथ साथ वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल का चक्कर भी काट लेता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से भी आती है। एक तो हो गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, दूसरा उसने चक्कर काटते काटते किसका चक्कर लगा लिया, पूरे ऑर्बिटल का चक्कर लगा लिया, जिसके कारण उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही थी वो डिफरेंट आ रही थी एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जो म्यू टोटल निकलता है, जो म्यू टोटल निकलता है यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलता है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट
प्लस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से निकलता है। म्यू एस क्या है? म्यू एस है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्या है? म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेंथेनॉइड के केस में अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था तो वहां पे मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे वैल्यूज क्या आती हैं? डिफरेंट आती हैं लेंथेनॉइड के केसेस में। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के केसेस में ये फॉर्मूला हमारा सक्सेसफुल काम कर रहा था। लेकिन इस वाले केस में लेंथेनॉइड के मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में ये वाला फॉर्मूला क्या कर देता है? फेल हो जाता है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट प्लस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ दिया जाता है। अब इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है म्यू टोटल निकालने के लिए, वो आता है अंडर रूट 4s s प्लस में 1 प्लस में l इंटू l प्लस में 1। ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए लेंथेनॉइड की। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये s है, s क्या होता है? s होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं यहाँ पे, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूले से निकाली जाती है s इज इक्वल टू n/2। ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, यानी s की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं किसी भी आयन की अगर मान लूं कि किसी आयन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी s की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस तरीके से s की वैल्यू निकाली जाती है। और l क्या होता है? l हमारा सेकंड क्वांटम नंबर था जिसका नाम था एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर। और l की वैल्यू क्या होती है? अगर वो s ऑर्बिटल की बातें करता है तो l की वैल्यू होती है 0। अगर वो p ऑर्बिटल की बातें करता है तो l की वैल्यू होती है 1। d ऑर्बिटल की बातें करता है तो इसकी वैल्यू होती है 2। और अगर वो f ऑर्बिटल की बातें करता है तो l की वैल्यू होती है 3। तो ये होती हैं l की वैल्यूज निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसको हम लिखते कैसे हैं। हम लिखेंगे बट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि जो लेंथेनॉइड्स का जो पैरामैग्नेटिज्म आता है इज मोर देन द एक्सपेक्टेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या आता है? वो ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में? ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कंपैरिजन में लेंथेनॉइड का जो पैरामैग्नेटिज्म आता है वो ज्यादा आता है। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। क्या रीजन था? कि वो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते करते एक ऑर्बिटल का चक्कर भी काट लेता है, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ऐड हो जाती है। और अब लेंथेनॉइड की जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी होगी वो हमने इस वाले फॉर्मूले से निकालनी होगी। और यहाँ पे s की वैल्यू हमने बता दी कि इस वाले फॉर्मूले से आप इस्तेमाल करेंगे। n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने बता दी कि s ब्लॉक के लिए होगी 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो ये थी हमारी 7th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 8th कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अलॉय फॉर्मेशन, कि ये जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं वो अलॉय का निर्माण करते हैं। अब अलॉय क्या होते हैं? अलॉय होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं होमोजीनियसली, यानी वो मतलब पता ना चले कि कौन कौन से मेटल मिक्स करे हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल होमोजीनियसली मिक्स कर दिए जाते हैं तो एक नया मेटल बनके तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अलॉय। तो आप बताएंगे कि लेंथेनॉइड स्पेशली अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हैं कि द लेंथेनॉइड फॉर्म वेरियस अलॉयज। लेंथेनॉइड वेरियस अलॉयज यानी ज्यादा अमाउंट में अलॉयज बनाते हैं, स्पेशली विद आयरन। स्पेशली किसके साथ में बनाते हैं? आयरन के साथ में मिक्स होके अलॉय बनाते हैं। फिर यहाँ पे बताया है विच इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स के। इसके एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? एग्जाम्पल आप 2 या 3 एग्जाम्पल बता देंगे। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल है मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल ये भी एक टाइप का अलॉय है जो किससे बनाया जाता है? 95% तो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, प्लस में 5% आयरन को मिक्स किया जाता है, तब जाके एक अलॉय बनता है जिसका नाम होता है मिक्स्ड मेटल। दूसरा आप याद रख लेंगे पायरोफोरिक अलॉयज। पायरोफोरिक अलॉयज ये भी एक टाइप का क्या होता है? अलॉय ही होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेंथेनॉइड मिक्स किए जाते हैं। तो ये थी हमारी लेंथेनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारी 8 ही होती हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, किस तरीके से अपनी आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं, किस तरीके से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस तरीके से आपने लिखनी होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि लेंथेनॉइड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं
और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? हम जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि इनकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है तो वो क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप बताएंगे कि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं क्योंकि इनकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसी के साथ में आप बताएंगे कि ये सॉफ्ट, सभी लेंथेनॉइड सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट समेरियम को छोड़ के। समेरियम जो एलिमेंट होता है वो हार्ड होता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1623 केल्विन के अप्रोक्स जाता है, जिसके कारण वो हार्ड नेचर शो करता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि लेंथेनॉइड्स आर सॉफ्ट मेटल्स। लेंथेनॉइड क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड रिएक्टिव इन नेचर, और ये क्या होते हैं? नेचर में रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन करना शो कर देते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। हेंस गेट टार्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस, और क्या हो जाते हैं? ये ब्लैक कलर के बन जाते हैं अगर इनको हवा की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो। टार्निश्ड का मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर का। जैसे चांदी पे अगर जंग लग जाती है तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसी तरीके से लेंथेनॉइड्स के ऊपर जब जंग लगती है तो वो क्या कर लेता है? अपनी ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेता है, और उसी की वजह से वो क्या कर लेते हैं? टार्निश्ड कलर के हो जाते हैं। और ऑक्साइड लेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ln2O3, इस तरीके से। अब ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो लगभग हमारे मेटल्स ही पाए जाते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फर्दर आप बताते हैं कि समेरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड मेटल। समेरियम क्या पाया जाता है? एक्सेप्शनली हार्ड मेटल होता है सारे लेंथेनॉइड्स में, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है जो कि 1623 केल्विन होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि लेंथेनॉइड जब किसी के साथ में रिएक्शन करता है तो किस तरीके से एलिमेंट बनाता है। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लेके चल रहे हैं। Ln जो है वो सभी लेंथेनॉइड्स को दर्शा रहा है, और ये जो लेंथेनॉइड है अगर ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी हाइड्रोलिसिस जब इसकी करवाई जाएगी तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है LnOH थ्राइस, ये बना लेता है। और जब लेंथेनॉइड की रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ में, यानी HNO3 के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बना लेता है LnNO3 का थ्राइस। इस तरीके से ये रिएक्शन करता है। फर्दर जब हम इसको हवा की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो अभी बताया कि ये क्या बना लेता है? ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो जैसे ही ये हवा से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करता है, ये एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है Ln2O3, इस तरीके से। और जब ये कार्बन से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? कार्बन के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है Ln2C3, इस तरीके से ये बना लेता है। फर्दर जब ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ये सभी आपने याद रखने इनके फॉर्मूले की, रिएक्शन करके कौन सा फार्मूला बनाता है। तो अगर ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये दो टाइप के कंपाउंड बनाता है। एक तो ये LnN टाइप का बना सकता है, या फिर ये बना सकता है Ln3N3, इस टाइप से ये रिएक्शन करके बनाता है। फर्दर जब लेंथेनॉइड की हेलोजन के साथ में रिएक्शन करी जाती है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 टाइप के हमारे हेलोजन्स होते हैं। तो जब इनकी हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तो हेलोजन को मैं यहाँ पे X मान के चल रहा हूं, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये बना लेगा LnX3। तो इस तरीके से ये क्या चलती हैं? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और आपने ये याद रखना होता है कि ये किससे रिएक्ट करके क्या ये फॉर्मूला बनाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ लाइंस बताई हैं जो आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेज क्या होते हैं लेंथेनॉइड्स के, और इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि लेंथेनॉइड्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हमने अभी बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ी थी कि लेंथेनॉइड्स का प्रयोग अलॉय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स्ड मेटल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पायरोफोरिक अलॉय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे यूजेज में लिखना होता है। तो यूजेज नंबर फर्स्ट है आपका, इट इज यूज्ड इन मिक्स्ड मेटल, कि ये मिक्स्ड मेटल बनाने में प्रयोग किया जाता है। मिक्स्ड मेटल क्या था? कि जब हम लेंथेनॉइड और आयरन को जब हम मिक्स कर रहे थे तो मिक्स्ड मेटल हमारा बन रहा था। सेकंड आप बताएंगे कि इट इज यूज्ड इन पायरोफोरिक एलॉयज, ये पायरोफोरिक एलॉय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आप बताएंगे इट इज यूज्ड इन बॉम्ब्स, बुलेट्स एटसेट्रा, ये बॉम्ब्स और बुलेट की जो सेल्स वगैरह होती हैं वहां पे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ आप बताएंगे कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि जो लेंथेनॉइड के जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट की तरह यूज करने में। ठीक है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, उनका इस्तेमाल कैटलिस्ट की तरह किया जाता है।
फिफ्थ आप बताएंगे कि जो यूरेनियम 235 होता है और प्लूटोनियम 239 होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, यानी फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब्स वगैरह में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यूजेस बताने होते हैं। यहाँ पे हमारा लेंथेनॉइड का कंसेप्ट कंप्लीट फिनिश हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो हमारा एक्टिनॉइड्स का रहता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आशा है आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।